बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम इश्तरा थौबन वाहिदन अला अन्नहु अशरतु अज़रुइन कुल्ल ज़िराइन बिदिरहमिन फ़इज़ा हुवा अशरतुन व निस्फुन औ तिसअतुन व निस्फुन। क़ाल अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह फ़िल वज्हिल अव्वल यअख़ुज़ुहु बिअशरतिन मिन गैरि ख़ियारिन व फ़िल वज्हिस सानी यअख़ुज़ुहु बितिसअतिन इन शाअ। व क़ाल अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि फ़िल वज्हिल अव्वल यअख़ुज़ुहु बिअहद अशर इन शाअ व फ़िल सानी यअख़ुज़ुहु बिअशरतिन इन शाअ। व क़ाल मुहम्मद रहमहुल्लाह फ़िल वज्हिल अव्वल यअख़ुज़ुहु बिअशरतिन व निस्फ़िन इन शाअ व फ़िल सानी बितिसअतिन व निस्फ़िन। वयुख़य्यरु लिअन्न मिन ज़रूरति मुक़ाबलति ज़िरा'i बिदिरहमि मुक़ाबलत निस्फ़िही बिनिस्फ़िही फ़यजरी अलैहि हुक्मुहा। व लिअबी यूसुफ़ रहिमहुल्लाह अन्नहु लम्मा अफ़रद कुल्ल ज़िरा'इन बिबदलिन नुज़्ज़िल कुल्लु ज़िरा'इन मंज़िलत थौबिन अला हिदतिन व क़द इंतक़स। व लिअबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि अन्न ज़िराअ वस्फ़ुन फ़िल अस्ल व इन्नमा अख़ज़ हुक्मल मिक़दार बिश्शर्त व हुवा मुक़य्यदुन बिज़्ज़िरा'i फ़इंद अदमिही आदल हुक्म इलल अस्ल व क़ील फ़िल। बस इस इबारत में एक दिलचस्प मसला बयान किया गया है, जिसकी सूरत ये है कि ग़ुलाम रब्बानी के पास कपड़े का एक पीस है। उस कपड़े को उसने बेचा इस शर्त पर कि ये कपड़ा 10 ज़िरा है, हर ज़िरा 1 दिरहम के एवज़ में, अलग अलग हर ज़िरा के मुकाबले में उसने समन को बयान कर दिया। ख़रीदने वाले ने, अल्ताफ़ ने, उसको ख़रीद लिया, कबूल कर लिया और बै मुकम्मल हो गई इजाब व कबूल के साथ। उसके बाद जब कपड़े की पैमाइश की गई तो उसमें आधा ज़िरा कम हो गया या आधा ज़िरा बढ़ गया। मसलन ये आधा बतौर मिसाल है, 1 सुलुस कम हो गया या 1 सुलुस बढ़ गया, 2 सुलुस कम हो गया या 2 सुलुस बढ़ गया, यानी 1 ज़िरा से कम कोई मिक़दार बढ़ गई या वो मिक़दार कम हो गई। ठीक है ना? तो उस सूरत में हमारे अइम्मा सलासा का आपस में इख्तिलाफ है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि अगर 10 ज़िरा के बजाय वो 10.5 ज़िरा हो गया, आधा ज़िरा उसमें बढ़ गया, आधा ज़िरा उसमें बढ़ गया, तो ये जो आधा ज़िरा बढ़ गया है, ये आधा ज़िरा अपनी असल के मुताबिक वस्फ़ है। ज़िरा तो असल में वस्फ़ होता है और कुल्लु ज़िराइन बिदिरहमिन की शर्त यानी सराहत की वजह से ज़िरा बमंज़िल असल हो गया था, लेकिन उसकी तो शर्त ये जिक्र की है ना कि हर ज़िरा 1 दिरहम में, तो हर ज़िरा ये बमंज़िल असल हो जाएगा, लेकिन ज़िरा से कम जो मिक़दार होगी, निस्फ़, सुलुस, 2 सुलुस, ये अपनी असल पर बाक़ी रहेगा। और जब ये अपनी असल पर बाक़ी रहेगा तो ज़िरा असल में वस्फ़ है, जिसके मुकाबले में समन नहीं होगा। इसलिए इस सूरत में मुश्तरी उसको 10 दिरहम में ही लेगा, हर ज़रा 1 दिरहम के एवज़,
और जो निस्फ ज़्यादा हो गया है उसके मुकाबले में कोई समन नहीं होगा, नहीं लिया जाएगा। और चूँकि ये निस्फ ज़रा उसको बिला समन मुफ्त में मिला, इसलिए उसका कोई ज़रर भी नहीं हुआ, तो लिहाजा उसको इसमें इख्तियार भी नहीं मिलेगा। बिला इख्तियार ये 10.5 ज़रा को 10 दिरहम में ले लेगा। और अगर वो 9.5 ज़रा निकला, यानी आधा ज़रा उसमें कम हो गया, तो उस सूरत में भी इमाम साहब यही फरमाते हैं कि ये आधा ज़रा तो वस्फ़ है, इसके मुकाबले में समन नहीं होगा। लिहाजा ये जो 9 ज़रा है इसमें हर ज़रा 1 दिरहम के एवज़ होगा, लिहाजा वो 9 दिरहम में उसको लेगा। अलबत्ता उस पर अब तफरीक़ अक़्द हो गई मबी के अंदर कि उसने ख़रीदा था 10 ज़रा और मिल रहा है उसको 9 ज़रा, तो इसलिए उसको इख्तियार दिया जाएगा। अगर वो चाहे तो 9 दिरहम में इस 9.5 ज़रा को ले ले, और अगर वो चाहे उसकी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ हो, उससे काम उसका नहीं होगा, तो उसको छोड़ दे। ये किसका कौल है? हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। और हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पीछे ये आप उसूल पढ़ चुके हैं कि जब ज़रा के मुकाबले में मुस्तक़िल्लन समन ज़िक्र किया जाए तो फिर वो हर ज़रा मुस्तक़िल सौब के दर्जे में हो जाता है, असल मबी हो जाता है ना। तो जब उसने कहा हर ज़रा 1 दिरहम के एवज़, तो गोया हर ज़रा 1 सौब और 1 कपड़ा हो गया। अब वो फरमाते हैं कि जब 10.5 कपड़े निकले तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 11 कपड़े निकले, जिसमें से 11वां कपड़ा कुछ कम है, यही ना हुआ। और 1 कपड़े का पीस कुछ कम हो तो उससे समन कम नहीं होता। दलील समझ रहे हैं? जब हर ज़रा बमंजिले सौब के हो गया तो इसमें 10 ज़रा तो सालिम है, पूरा है, तो 10 सौब हो गया, और 10 से ज़ायद जो ज़रा है निस्फ़, वो भी बमंजिले सौब ही है, तो 11 कपड़े हो गए। हाँ, 11वां कपड़ा ये पूरा नहीं है बल्कि कम है, आधा है। और ये आप पीछे पढ़ चुके हैं कि कपड़ा अगर ज़रा में कम हो जाए तो उससे समन कम नहीं होगा। उसी तरह ज़रा अगर कम हो जाए तो उसके मुकाबले में बयान किया हुआ समन कम नहीं होगा, जैसे कपड़े के मुकाबले का समन कम नहीं होगा। तो बस इसलिए ज़्यादती की सूरत में वो 11 दिरहम में अगर लेना चाहे तो उसको ले, और अगर 11 दिरहम में नहीं लेना चाहे तो उसको छोड़ दे। इख्तियार दिया जाएगा। इख्तियार क्यों दिया जाएगा? इसलिए कि अगरचे उसको ज़्यादा मबी मिल रहा है लेकिन उसका ज़्यादा समन भी तो उसको अदा करना पड़ रहा है, तो यह ऐसा नफ़ा हुआ जिसके साथ ज़्यादती समन का ज़रर शामिल है, इसलिए उसको इख्तियार दिया जाएगा कि उसको गुंजाइश हो, पसंद हो तो ले, वरना छोड़ दे। इसी तरह वो फरमाते हैं कि अगर कम हो गया 9.5 ज़रा, तो ये 9.5 ज़रा इस दर्जे में है कि 9 कपड़े सालिम पूरे और 10वां कपड़ा आधा कम, और कपड़ा जब कम हो तो उसके मुकाबले का समन कम नहीं होता। इसलिए इस सूरत में हर ज़रा 1 दिरहम के हिसाब से पूरे 10 दिरहम लगेंगे। अगर 10 दिरहम में लेना हो तो 9.5 गज़ को ज़रा को लिया जाए, वरना नहीं पसंद हो तो उसको छोड़ दिया जाए। इख्तियार मिलेगा। तफरीक़ अक़्द हो रही है इसलिए दोनों सूरतों में। ये किसका कौल है? इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह का। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है कि हज़रत उसूल ये भी है कि जुज़ को कुल पर क़ियास किया जाता है, ये भी तो उसूल है। जब आपने कुल ज़रा के मुकाबले में दिरहम समन बयान किया
तो इस कुल पर जुज को क़ियास किया जाए कि निस्फ़े ज़रा के मुकाबले में निस्फ़े दिरहम समन होगा, रुबए ज़रा के मुकाबले में रुबए दिरहम समन होगा, सुलुसे ज़रा के मुकाबले में सुलुसे दिरहम समन होगा। जब मुकाबला कुल में हो गया है एक ज़रा का एक दिरहम से, तो उसी पर क़ियास करते हुए उसके हर जुज में भी मुकाबला होगा। ठीक है ना। इसलिए अगर 10.5 ज़रा है तो उस सूरत में 10.5 दिरहम उसका समन बनेगा। ठीक है ना। चूँकि इस सूरत में ज़्यादा समन उसको लाजिम हो रहा है, इख्तियार मिलेगा। अगर चाहे तो 10.5 ज़रा को 10.5 दिरहम में ले, नहीं चाहे तो छोड़ दे। और अगर 9.5 ज़रा निकला तो 9.5 दिरहम समन बनेगा। 9.5 दिरहम में लेना हो तो ले, वरना अभी में तफरीक़ अक़्द हो रही है, इसलिए अगर नहीं लेना चाहता है तो छोड़ दे। लेकिन उसको बक़दरे ज़रा ही समन देना होगा, और जिस तरह कुल का मुकाबला कुल से है उसी तरह उसके जुज़ का मुकाबला समन के जुज़ से किया जाएगा, जुज़ को कुल पर क़ियास करते हुए। ये बात भी समझ में आई। वलविश्तरा सौबन वाहिदन, और अगर किसी ने एक कपड़ा ख़रीदा इस शर्त पर कि ये 10 ज़रा है, हर ज़रा एक दिरहम के बदले, फ़इज़ा हुआ अशरतुन व निस्फ़ुन, फिर मालूम हुआ कि वो 10.5 ज़रा है, ये ज़्यादती की सूरत हुई, या 9.5 ज़रा है, ये कमी की सूरत हो गई। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने पहली सूरत में फ़रमाया कि मुश्तरी उसको 10 दिरहम के एवज़ में ले लेगा बग़ैर इख्तियार के, और आधा ज़रा उसको बतौर वस्फ़ मुफ्त में हासिल हो जाएगा। और दूसरी सूरत में फ़रमाया कि मुश्तरी उसको 9 दिरहम के एवज़ में लेगा, और जो आधा ज़ायद है उसका कोई समन नहीं होगा, वो मंजिल वस्फ़ है। अलबत्ता इसमें मबी कम हो गया तो इसलिए उसको इख्तियार होगा इंशा, अगर वो चाहे, नहीं चाहे तो छोड़ दे। वक़ाल अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़रमाया पहली सूरत में कि मुश्तरी उसको 11 दिरहम के एवज़ में लेगा अगर चाहे, नहीं चाहे तो छोड़ दे। और दूसरी सूरत में फ़रमाया कि उसको 10 दिरहम के एवज़ में लेगा अगर चाहे, यानी उन्होंने कमी का एतबार नहीं किया और पूरा समन उसके मुकाबले में रखा, क्योंकि कपड़ा अगर कम हो जाए तो उससे समन कम नहीं होता, और यहाँ ज़रा बमंजिले कपड़े के हो गया है मुस्तकिल समन बयान कर देने की वजह से। वक़ाल मुहम्मदुन रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया पहली सूरत में कि मुश्तरी उसको 10.5 दिरहम के एवज़ लेगा अगर चाहे, नहीं चाहे तो छोड़ दे। और दूसरी सूरत में फ़रमाया कि 9.5 दिरहम के एवज़ में लेगा अगर चाहे, वयुखय्यरु का मतलब यही है, और उसको इख्तियार दिया जाएगा कि चाहे तो 9.5 में ले और ना छोड़ दे। पहले इमाम मोहम्मद की दलील, लिअन्न मिन ज़रूरती मुक़ाबलती ज़राई बिदिरहम मुक़ाबलत निस्फ़िही बिनिस्फ़िही, इसलिए कि ज़रा का दिरहम से मुकाबला करने का लाजमी तकाज़ा, ज़रूरत के माने लाजमी तकाज़ा, इसलिए कि ज़रा का दिरहम से मुकाबला करने का लाजमी तकाज़ा है उसके निस्फ़ का मुकाबला करना उसके निस्फ़ से, यानी निस्फ़े ज़रा का मुकाबला करना निस्फ़े समन से, निस्फ़े दिरहम से। फ़यजरी अलैहि हुक्मुहा, पस निस्फ़ पर भी मुकाबला का हुक्म जारी होगा। अलैहि की ज़मीर का मर्ज निस्फ़ और हुक्मुहा के ज़मीर का मर्ज मुकाबला, पस निस्फ़ पर भी मुकाबला का हुक्म जारी होगा, लिहाजा निस्फ़े ज़रा निस्फ़े दिरहम के एवज़ में होगा। और मैंने कहा कि हर जुज़ में यही हुक्म होगा, रुबुए ज़रा हुआ तो रुबुए दिरहम के एवज़ में होगा, सुलुसे ज़रा निकला तो सुलुसे दिरहम के एवज़ में होगा। वले अबी यूसुफ़ रहिमहुल्लाह अन्नहु लम्मा अफ़रदा कुल्ल ज़राइन बेबदलिन, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि जब बाए ने हर ज़रा को अलग ज़िक्र किया बदल के साथ, चुनांचे उसने क्या कहा, कुल्लु ज़राइन बेदिरहमिन, सराहत किया ना। जब बाए ने हर ज़रा को
बदल के साथ अलग जिक्र किया तो हर ज़रा अलग कपड़े के दर्जे में हो गया। हर ज़रा अब वो वस्फ नहीं रहा, ज़रा नहीं रहा, बल्कि मुस्तकिल अलग कपड़े के दर्जे में हो गया। वक़दिन तक़सा, दरा हाले के वो ज़रा कम हो गया। तो गोया के कपड़ा कम हो गया, और कपड़ा मिक़दार में कम हो जाए तो समन उससे कम नहीं होता। इसलिए निस्फ ज़रा का भी समन पूरा 1 दिरहम लगेगा, समन कम नहीं होगा। तो 10.5 में आपको पूरा 11 देना होगा और 9.5 में आपको पूरा 10 देना होगा। वली अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि अन्ना ज़रा वस्फ़ुन फ़िल अस्ल, और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की दलील ये है कि ज़रा असल में वस्फ़ है, कपड़े के अंदर, मज़रूअ के अंदर बताया गया था। व इन्नमा अख़ज़ हुक्मल मिक़दार बिशर्त, और उस ज़रा ने मिक़दार का यानी असल का हुक्म ले लिया बिशर्त, शर्त की वजह से, यानी बिन नस, सराहत करने की वजह से। उसने क्या सराहत की? कुल्लु ज़राइन बिदिरहमिन, हर ज़रा 1 दिरहम के एवज़ में। तो सराहत और शर्त तो उसने ज़रा की जिक्र की है ना, तो लिहाजा ज़रा तो बमंजिला असल के हो जाएगा, लेकिन ज़रा से जो कम है उसकी सराहत और शर्त तो नहीं लगाई गई, इसलिए वो असल पर लौटेगा, और असल में वस्फ़ है इसलिए उसके मुकाबले में कोई समन नहीं होगा। और उस ज़रा ने मिक़दार यानी असल का हुक्म लिया बिशर्त, शर्त की वजह से, यानी मुकाबले में समन सराहत करने की वजह से। वह हुआ मुक़य्यदुन बिज़रा, और ये शर्त, ये सराहत ज़रा के साथ मुक़य्यद है। बस ज़रा तो मुस्तकिल सौब के कपड़े में, असल कपड़े में दर्जे में हो गया, लेकिन फ़इंद आदमिही, उस शर्त के यानी ज़रा के मादूम होने के वक्त, मसलन वहाँ पूरा ज़रा ना हो बल्कि निस्फ़ या सुलूस या रुबो हो, तो उस वक्त शर्त मादूम हो गई ना, पूरा ज़रा तो नहीं हुआ, कुल्लु ज़रा तो नहीं हुआ। तो उस शर्त के मादूम होने के वक्त हुक्म असल की तरफ लौट आएगा, और असल में वो क्या है? वस्फ़ है, इसलिए निस्फ़े ज़रा, सुलूसे ज़रा, ये सब क्या कहलाएगा? वस्फ़ कहलाएगा। और जब वस्फ़ है तो उसके मुकाबले में कोई समन नहीं होगा। जो सालिम ज़रा है उसी के मुकाबले में समन होगा। इसलिए उन्होंने फरमाया कि 10.5 में 10 लगेगा, 9.5 में 9 दिरहम लगेगा। जी। वक़ील फ़िल किरबास अल्लज़ी ला यतफ़ावतु जवानिबुहु ला यतीबु लिलमुश्तरी मा ज़ादा अलल मशरूति लिअन्नहु बिमंज़िलतिल मौज़ूनी हैथु ला यज़ुबुहु अल-फ़स्ल व अला हाज़ा क़ालू यजूज़ु बैउ ज़िराइन मिन्हु। ये क़ीला बहुत अहम है, ये क़ीला इंतहाई अहम है। क्यों अहम है? इसलिए कि अब तक जितने कपड़े के मसाइल गुज़रे हैं वो सब क़दीम ज़माने के कपड़ों के मुताल्लिक़ हैं, जिनके अतराफ़ो जवानिब यकसां नहीं होते थे। सनातो बुनाई ने तरक्की नहीं की थी, इसलिए एक ही पीस और एक ही कपड़े में बुनावट के एतबार से फ़र्क हुआ करता था। तो उस तरह के कपड़ों के ये अहकाम व मसाइल बयान किए गए। बाद में जब सनातो हिरफत ने तरक्की की तो अब कपड़े के थान, कपड़े के पीस एकसां तैयार होने लगे। जैसे आजकल पूरा थान बिल्कुल एकसां है, कहीं से भी आप निकालिए उसी तरह निकलेगा जिस तरह से पूरा थान है। तो बस ऐसे कपड़े जिसके 4 जवानिब यकसा होते हैं उनके आपस में बुनावट का फ़र्क नहीं होता, ऐसे कपड़ों को फ़ुक़हा ने मौज़ून और मकील के दर्जे में करार दिया। किस एतबार से? इस एतबार से कि जिस तरह मकील और मौज़ून में कम और ज़्यादा दोनों बराबर होता है मालियत और कीमत के एतबार से। इसको हमने समझाया था कि गल्ले का, लोहे का, सोने का ढेर, उसकी कीमत और मालियत जो कुछ है उसमें से एक रत्ती, एक मुट्ठी, 1 किलो 2 किलो अलग कर लिया जाए तो भी उसकी कीमत और मालियत वही रहेगी। बताया था कि नहीं बताया था?
उसको काटने और अलग करने से उसकी मालियत और कीमत घटती नहीं है। उसी तरह ये कपड़े हो गए, इसमें से आधा मीटर काट लो, 2 मीटर काट लो, 1 मीटर काट लो, 10 सेंटीमीटर काट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए आज बाज़ार में आप जाएंगे और 10 सेंटीमीटर मांगेंगे, वो काट करके आपको दे देगा उसी रेट पर, जो मीटर का रेट है उसी हिसाब से। तो अब ये मकील और मौजून के मानिंद ही हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे कपड़ों में अगर किसी ने एक पीस खरीदा ये कहकर कि ये 10 मीटर है, और जब नापा गया तो वो कितना निकला, 10.5 मीटर, 11 मीटर, तो अब तो ये मकील व मौजून की तरह हो गया। और मकील व मौजून में आप पढ़ चुके हैं कि अगर जायद मिकदार निकलेगी तो अक़्द उसको शामिल नहीं होगा, वो तो बाय की मिल्क रहेगा, जितना बयान किया गया है उतना ही का मुश्तरी मालिक होगा। उसी तरह अगर आपने यकसा कपड़ों का थान या पीस ख़रीदा है इस बयान के साथ कि ये 10 मीटर है, नापने पर वो 11 मीटर हो रहा है, 10.5 मीटर हो रहा है, तो यहाँ आप 10 मीटर के ही मालिक होंगे। वो बाय उसमें से आधा 1 मीटर जो जायद है उसको काट करके ले लेगा, क्योंकि उसको काटना मुज़िर नहीं है, उसका दूसरे काम में वो इस्तेमाल कर लेगा। जैसे अनाज में ज़्यादा हो रहा है तो 1 किलो 2 किलो जो भी ज़्यादा हुआ वो अपना ले लेगा, वो अपना दूसरा इस्तेमाल कर लेगा, आपका जितना तय है उतना वो आपको देगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई आपको। और इसी से ये मसला भी मुतफर्रा हो गया कि जिस तरह अनाज मकील मौजून को थोड़ा ज़्यादा बेचना जायज़ है, ढेर में से एक कफीज़ एक सा बेचना जायज़ है, उसी तरह से एक सा कपड़ों के थान और पीस में से 1 ज़रा, आधा ज़रा, 2 ज़रा काट कर बेचना जायज़ है। वकीला फिल किरबासिल लज़ी ला यतफ़ावतु जवानिबुहु, और कहा गया, बाद के मशाइख ने कहा कि उस सूती कपड़े में जिसके अतराफ़ व जवानिब मुख्तलिफ नहीं होते, जिसके अतराफ़ व जवानिब मुख्तलिफ नहीं होते, यानी जिनमें फ़र्क सनात व बुनावट का नहीं होता, ला यतीबु लिल मुश्तरी मा ज़ाद अलल मशरूत, मुश्तरी के लिए हलाल नहीं होगा वो जो मशरूत मिक़दार से ज़ायद हो, बल्कि वो मिल्क किसका होगा, बाय का, उतना काट करके वो अपना अलग ले लेगा, जो मशरूत है वो आपको मबी के तौर पर हवाले करेगा। लिअन्नहु बिमंज़िलतिल मौज़ून, इसलिए कि ये कपड़ा शय मौज़ून के दर्जे में हो गया। हैसु ला यज़ुर्रुहुल फ़स्लु, हैसु तालीलिया, क्योंकि इस कपड़े को काटना मुज़िर नहीं है, उससे मालियत उसकी कम नहीं होती। जैसे अनाज में से कुछ को अलग करना मुज़िर नहीं है, उससे उसकी मालियत घटती नहीं है, इस एतबार से मौजून के दर्जे में है। वह आला हादा कालू, और इसी बिना पर कि इसके जवानिब यकसा हैं तो अब ये मौजून के दर्जे में हो गया, इसी बिना पर मशाइख ने फरमाया कि ऐसे कपड़े के 1 ज़रा को बेचना जायज़ है, और उसमें से 1 ज़रा काट करके मुश्तरी को दे दिया जाएगा, क्योंकि काटना उसमें मुज़िर नहीं है। जैसे ढेर में से 1 कफीज़ को बेचना जायज़ है, वो 1 कफीज़ कैल करके दे देगा, कोई हरज उसमें नहीं होगा। उसी तरह इस कपड़े में भी, और मुमानत जो थी वो उस पीस में, उस थान में कि जिसके जवानिब मुख्तलिफ होते थे, तो उसमें निज़ा का एहतमाल था कि वो अच्छे जानिब से मांगेगा और ये ख़राब जानिब से देना चाहेगा, तो इसलिए वहाँ मना किया गया था कि उसमें से 1 ज़रा को बेचना जायज़ नहीं है। बात समझ में आ गई? जुमरात